दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। हमारे प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि हमसे विदेश से एक एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर वनिता शर्मा जी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार। थैंक यू कल्पिता, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वनिता, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने देखा डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, तो यहाँ की लाइफस्टाइल और वहाँ की लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। तो वहाँ के लोग डायबिटीज के लिए आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट को किस तरह से देखते हैं? डायबिटीज इज वेरी प्रेवलेंट, मतलब काफी यहाँ पे टाइप 1 भी और टाइप 2 भी, दोनों तरह की डायबिटीज के लोग सफर करते हैं। और इसमें हमारे मतलब लाइफस्टाइल का बहुत ही अंतर है और नहीं भी है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड कल्चर जो शुरू हो चुका है उसकी वजह से लोग यहाँ पे ना सिर्फ फास्ट फूड की वजह से बल्कि अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी डायबिटीज से सफर करते हैं। और उनका जो आहार, हम जैसे डॉक्टर विद्या और डॉक्टर उदय जो अपना कह रहे थे कि आहार विहार ये दोनों चीजें जो है डायबिटीज के कारण है। बट इसमें ज्यादा स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे हम इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में, चलो हम इसको डायबिटीज कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम इसे प्रमेह या मधुमेह या अपना लोग जो गांव में रहते हैं वो तो इसको शुगर ही बोलते हैं। और उसका कारण ये नहीं है, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ज्यादा मीठा खाने से हो जाती है। तो मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे यहाँ पे DDS करके है जो सर्विसेज, NDSS जो कि नेशनल डायबिटीज सर्विसेज स्कीम करके है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायबिटीज ऑस्ट्रेलिया के नाम से मतलब जानी जाती है, जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और लोगों को मदद करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल और डाइट जो है वो फिक्स करना। लेकिन वो कन्वेंशनल अप्रोच है। हमारी आयुर्वेद की अप्रोच जो है वो हम या तो पंचकर्मा में जैसे हम वमन करते हैं, और साथ में हम डाइट पे तो हमारा मेजर फोकस रहता है, लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं मानते कि डायबिटीज में हमें सब मीठा हमें बंद कर देना चाहिए। तो मैंने काफी पेशेंट्स देखे हैं इसमें डायबिटीज से, और क्योंकि ये काफी कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, स्टैट्स हैं जो मैंने चेक किए थे, वो 2022 जनवरी में जो लास्ट अपडेट हुआ था, उसके हिसाब से दोनों ही डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है। और इसमें हम ज्यादातर आयुर्वेद में हम फोकस करते हैं कि उनका आहार भी फिक्स करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम योगा और मेडिटेशन, तो मैं खुद भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी मैंने करवाया, जिसको हम TM के नाम से जानते हैं। बट इसके अलावा हम बहुत ज्यादा आहार में हम ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एक तो टाइम की बहुत कमी रहती है, दूसरा क्या है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो है और कल्चर जो है बहुत अलग है और बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे किसी के पास भी हमेशा ये शिकायत रहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपका जो वक्त है ना, उसी वक्त में आपको अगर आप अपने आहार को और अपने विहार को बदलते हो
तो आपको ये मैनेज होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी और रोग से लड़ने की क्षमता अगर कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, तो हमें वहाँ पे इम्यूनिटी को बढ़ाना है और डाइट पे फोकस करना है। और जो नेचुरल शुगर्स हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये बैलेंस है कि इंसुलिन में और ग्लूकोज लेवल में, जब ग्लूकोज लेवल, जैसे डॉक्टर उदय ने भी मेंशन किया कि ग्लूकोज और शुगर जो बढ़ जाता है ना, तो इंसुलिन ड्रॉप डाउन करता है। तो हम उसी में हम ऐसे आहार रेफर करते हैं जो कि शुगर को, उसको ग्लूकोज को कम करे और इंसुलिन को बढ़ाए बॉडी में। तो उसका सिर्फ जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास आइलेट ऑफ पैनक्रियास हम बोलते हैं, तो उसको हमने मतलब क्या कहते हैं, हम उस पे वर्क करते हैं बेसिकली शुगर को कंट्रोल करने के लिए और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी वनिता मैम ने बताया कि डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, तो आयुर्वेद में और ऐसे क्या डाइट बताए गए हैं जिससे हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं? आयुर्वेद में जैसे हम लोग देखते हैं कि मधुमेह इसमें संतर्पण जन्य है, यानी शरीर में कुछ, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्टोरेज ज्यादा करते हैं, तो उसको कम करने के लिए गुरु और अपतर्पण यानी खाने को ऐसे लगता है कि मैंने बहुत खा लिया, लेकिन असल में उसे हम लोग कह सकते हैं कि 0 कैलोरी। जैसे हम लोग सत्तू जिसे बोला जाता है, या फिर हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल्स बहुत से हैं, तो ये फ्रूट वेजिटेबल्स जो है, इनमें से आप बीज निकाल दो तो ये चीजें आपको बहुत काम में आती है। जैसे गाजर है, मूली है, ये रूट्स है, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रूट वेजिटेबल्स है, जैसे कद्दू है या फिर करेला है, नीम है, ये सब चीजें अगर आप अपने खाने में लाते हो चटनी के फॉर्म में या फिर सब्जियों के फॉर्म में, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और भर्जित धान्य, भर्जित का मतलब है जिसे आप रोस्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे चावल तैयार करना है, तो चावल तैयार करने के पहले उसे अगर आपने थोड़ा सा भून लिया तो उससे तकलीफ कम होती है। जैसे अभी ये तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर चल रहा है, तो मिलेट्स को अगर आपने अपने खाने में ज्यादा लेना शुरू किया तो उससे भी डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा होता है। मिलेट्स कंट्रोल का मतलब है कि यहाँ पे आप ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब चीजें अगर खाने में लाते हो तो इससे भी फायदा अच्छा होता है। तो जितना आप भर्जित धान्य और ये सब, और जब भी आप खाते हो तो एक साथ में बहुत नहीं खाना है, आप जितना हजम कर सकते हो उतना पहले खा लो। उसको पहले पहचानो कि ये मेरे शरीर के लिए काम में आता है कि नहीं। और खाने के बाद में कहा गया है कि थोड़ा सा गर्म पानी भी पिए। तो गर्म पानी जैसे पीते हैं तो जो भी आप खाना खाते हो उससे हजम कर सकते हो। और एक चीज की तरफ हर जगह पे ध्यान हो रहा है कि वॉकिंग, ऐसे कहा गया है कि मधुमेह का कंट्रोल करना है तो एक तरफ खाना पीना है और दूसरी तरफ शतयोजन, यानी अगर आप जितना ज्यादा चलोगे हर दिन, अगर समझो आपने 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने की आदत डाल दी, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए और बहुत चीजों की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज इज सपोज टू बी वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन डायबिटीज कंट्रोल। बिल्कुल तो उसके लिए वॉकिंग से लेके आपके जिम वाले एक्सरसाइज हो जो भी है, तो अगर जोड़ देते हो आपके खाने के साथ में, तो इससे आपको फायदा ज्यादा रहेगा। सिर्फ दवाइयां लेने से डायबिटीज कंट्रोल आता है ऐसे नहीं। दवाइयों की तब जरूरत होती है जब अपने तरफ आप ध्यान कम देते हो, और उसके लिए खाने पीने के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में जब जरूरत है तो दवाई लेनी है। लेकिन जहां तक हो सकता है ये 2-3 चीजें अगर करते हो तो आपको डायबिटीज कंट्रोल आसान हो जाएगा। जैसे अभी डॉक्टर उदय ने बताया कि एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज कंट्रोल में, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से योगासन है या कौन से ऐसे प्राणायाम है जो डायबिटीज के पेशेंट को करने चाहिए? सिर्फ योगा या प्राणायाम, इससे भी अच्छा है कि आप पूरे शरीर को जो व्यायाम मिलता है, जैसा सर ने बताया कि आपको 5 किलोमीटर का एक टारगेट रख के अगर आप चलते रहते हो तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हर एक की बॉडी या हर एक का शरीर जो है वो
इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता कि वो सब प्रकार के आसन कर पाए। फिर भी अगर मैं एक दो आसन की बात करूं तो उसमें आप द्रोणासन, मत्स्यासन या पवन मुक्तासन, और अगर कर ही सकते हैं तो उष्ट्रासन, थोड़े डिफिकल्ट आसन है बट अगर कर सकते हैं तो ये सब आसन आप कर ही सकते हो। नहीं तो चलना तो सबसे आसान तरीका है जिससे आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ उससे काम नहीं होता है, उसके साथ जैसा आहार का कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। और सर ने जैसे बताया कि आपको अपने शरीर के हिसाब से खाना या जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात जो सर ने बोली थी कि मिलेट्स ईयर में आप ये साल में आपने अलग अलग तरह के मिलेट्स आपके ग्रोसरी शॉप में भी देखे होंगे। उसके अलग अलग वेरिएशन या उसके अलग अलग आप रेसिपीज बना के अगर आप खाओ, भरजित धान्य में उसमें आप अलग तरह से खिचड़ी या पुलाव या कोई नॉनवेज अगर जिनको खाना है तो उनको सिर्फ चिकन के साथ मिलेट्स, ये भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। डॉक्टर वनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया जैसे कि वहाँ के लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए या खुद के लिए समय निकालने के लिए समय ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ इंडिया में भी हो रही है। तो आप क्या ये बता सकती है कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज है जो हमारे बिजी लाइफ में भी हम कर सकते हैं और उससे डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो वक्त की है, वक्त की कमी हर जगह, जैसे आप कह रही हैं कल्पिता, वो हर जगह ऐसे ही है। आज का हमारा जो हमारी जीवन शैली जो है, लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि हम खुद ही अपने उस वक्त को जो है हम खुद ही नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है, वक्त तो निकालना पड़ता है। मैं यही अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको वक्त निकालना होगा। और सबसे जरूरी है कि जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनको और भी ज्यादा डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वो मेंटेन भी नहीं होगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, इसका मतलब है, और भी ज्यादा सेडेंटरी है। वो उन लोगों को मैं यही कहती हूँ कि वैसे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में भी विश्वास करते हैं, योगा को भी बहुत पसंद करते हैं और मेडिटेशन वगैरह मैं खुद भी क्लासेस लेती थी और मेरे पास रेगुलर क्लाइंट्स आते थे। मैं खुद सिखाती थी योगा भी और मेडिटेशन भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो है, एक तो मैं कहती हूँ कि गर्म पानी जो है वो पीना शुरू कीजिए, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो अपना लोगों को यूरिन की टेंडेंसी कम होती है, मतलब बार बार वो बाथरूम नहीं जाएंगे अगर, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो बॉडी में, जैसे डॉक्टर उदय भी अभी बता रहे थे कि पानी जो है वो रिटेन करता है और क्या कहते हैं, अपना दूसरी भी बीमारियों में हेल्प करता है। अभी जैसे भूख का ज्यादा या कम लगना, उसमें क्या है कि गर्म पानी पीने से खाना बेटर एब्जॉर्ब होता है, बेटर मेटाबॉलिज्म होता है और बेटर मेटाबॉलिज्म होने से उनकी जो है टेंडेंसी कम रहती है यूरिन पास करने के लिए, तो जिसकी वजह से वो अपना जीवन शैली को ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वॉक पे जाना बहुत ही जरूरी है। जैसे डॉक्टर विद्या कह रही थी कि कुछ भी आसनों से भी ज्यादा वॉकिंग करना या जॉगिंग करना, हम कहते हैं कि थोड़ा दौड़ो, जिससे क्या है कि आपका
जो खाने पीने का जो कल्चर है, फास्ट फूड है, अगर आप वो भी खाते हो तो वो भी आपको हजम हो जाएगा। लेकिन आपको नेचुरल फॉर्म में शुगर कंटेंट जो है वो फ्रूट से मिलेगा। तो आपको फ्रूट्स और डाइट का जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आम खाने को दिल करता है ना, तो मैं कहती हूँ कि आम भी खाओ, क्योंकि मीठे को और कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको फैट्स की ही जरूरत पड़ती है, और बैड फैट्स जो है वो गुड फैट्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। तो अगर आप आम भी खाते हो, अगर आप ऐसे चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स या फिर आप अपना बाहर पेस्ट्रीज और वो सब चीजें नहीं खाओ, और नेचुरल फॉर्म में शुगर कंटेंट जो अगर फ्रूट्स में लेते हो, तो उससे भी आपका डायबिटीज मेंटेन रहेगा और कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। हम इसको कभी भी पूरी तरह से, अनलेस अगर कोई जेनेटिक या आपकी परिवार में वो पहले से नहीं है, तो इसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं कि इसको सिर्फ आपने मेंटेन रखना है ना, और वो सिर्फ पॉसिबल है आपके आहार और विहार से। तो आपको वॉक तो करनी ही करनी है, 5-6 किलोमीटर जो भी है, लेकिन आपको उसके लिए समय निकालना है। और अब जैसे आप काम पे हैं, तो मैं यही उनको एडवाइस करती हूँ कि सीढ़ियां चढ़ो उतरो, लिफ्ट में मत जाना। डोंट यूज अपना ये लिफ्ट यूज नहीं करें, स्टेयरकेस यूज करें। और स्ट्रेस फ्री वॉक होना चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो घर में पोछा लगाती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, या फिर मैं काम पे मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ, लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे काम पे जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो आप पहले ही स्ट्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो मतलब काम पे जो आप एक्सरसाइज करते हो ना, अगर आप कहते हो कि आप झाड़ू पोछा लगाते हो, तो आप मूवमेंट में रहते हो, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप घर में ही ये सब काम खुद करते हो, ताकि आप अगर वॉक पे नहीं जा पाए तो वो बैलेंस बन जाए। लेकिन वो चीज आपको कभी भी अचीव नहीं होती जो आप स्ट्रेस फ्री वॉक पे जाते। तो आपको दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अगर वॉक पे जा रहे हो तो आप वॉक पे ही जा रहे हो, और अगर सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हो तो उससे भी फायदा होता है। एक इसमें और भी स्कूल ऑफ थॉट्स है वंशिका जी, कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं समय नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए समय निकालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे एक अलग से विचारधारा है कि आप जब काम करते हो तो उसी को एक्सरसाइज में कन्वर्ट करो। जैसे अभी हम लोग कोई कुकिंग कर रहा है, तो कुकिंग करते वक्त भी आप प्राणायाम कर सकते हो, उस वक्त भी आप कपालभाति कर सकते हो, जो मधुमेह के लिए काम में आता है। जैसे आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त हाथों पैरों को आपने अगर कोशिश की तो वो भी एक एक्सरसाइज बन जाता है। ये स्कूल ऑफ थॉट पिछले कुछ सालों से बहुत जरूरी हो गया है। जब भी कोरोना के वक्त वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो उसके बाद में बाहर जाना मुश्किल था, तो ये स्कूल ऑफ थॉट आगे आया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसी के साथ में एक्सरसाइज को क्यों ना जोड़ूं। बिल्कुल। और उसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ तो उसी जगह पे मैं दौड़ रहा हूँ, यानी स्पॉट जॉगिंग हो रहा है। कहीं पे अगर आपको चाहिए, प्राणायाम एक अलग सी चीज है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जितना आपको मन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए प्राणायाम करना है। और प्राणायाम कैसे करना है? सांस को आपको रोक के रखना है बस। जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ लेकिन मेरे सांस को रोक दिया अंदर, देखिए जैसे सांस को रोकते हैं तो रोकना है या तो बाहर या फिर अंदर रोक लिया तो उसका मतलब है मुझे बाहर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपना प्राण, उसको हमने अंदर रोक दिया है तो उससे शरीर की जो भी हीलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। सांस को आपने बाहर रोक दिया तो उससे आपकी कैपेसिटी शरीर की बढ़ती है। तो ये दोनों चीजों को आपने जोड़ दिया। और ये कैसे करना है? कुकिंग चल रहा है, मैंने सांस रोक दी है, अंदर या बाहर, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास पूरा
मार्बल से एक पूरा मेरे पास बोतल भरा हुआ है, तो आप बोल रहे हैं बोतल तो पूरा भरा हुआ है, अभी इसमें और कुछ डालना है, तो आप उसमें पानी डालो, अरे उसमें पानी तो जा रहा है। तो उसका मतलब है कि आपको समय निकालना है आपके हर काम से। कोई अगर बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो उसे कहना है भैया बिजी तो सब है, लेकिन उसमें से आपको जो भी निकालना है टाइम खुद के लिए निकालना है। बिल्कुल। तो डायबिटीज एक आदमी को जब हो जाता है तो पूरा शरीर उसके साथ में तकलीफ में आ जाता है। किसी को स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो किसी को आंखों के साथ में कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से अलग अलग बीमारियां आ जाती है। तो शरीर पूरा बिगड़ सकता है डायबिटीज से, और इससे अगर रोकना है तो हमें पूरे अपनी शक्ति जुटानी है डायबिटीज को फाइट करने के लिए। और उसमें से ये सब चीजें अगर खुद टाइम निकालोगे तो कहाँ से करोगे? तो उसके लिए आपको खुद को टाइम निकालना है, खुद के लिए। ये अगर करोगे तो ही डायबिटीज से आप जूझ के उसके ऊपर कंट्रोल पाओगे। जी जरूर सर। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम के रास्ते हम और भी जितने साइड इफेक्ट होते हैं डायबिटीज की मेडिसिन खाने की वजह से, तो हम कहते हैं कि अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कभी भी उसको एब्रप्टली उसको छोड़ना नहीं। आपको दवाई को कंटिन्यू करते हुए अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है और डाइट मैनेज करना है। चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं या आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप प्राणायाम तो आप कर ही सकते हैं। मेडिटेशन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि रात को सोने से पहले आपके पास अगर 5-10 मिनट है ना, तो अगर वो भी आप रोज नियत रूप से करेंगे तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। तो बिजी लाइफस्टाइल, बिजनेस जो है, ये उन लोगों के लिए एक्सक्यूज है जो अपने आप पे ध्यान नहीं देना चाहते। वनीता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ऐसे क्या टिप्स देंगे जिससे वो डायबिटीज कंट्रोल कर सके? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपने आहार पे और विहार पे उस पे ध्यान दें, और साथ में रोज अपने डेली उसमें फूड में जैसे चने की दाल, बेसन के बने हुए कुछ भी चीजें, मिलेट्स जैसे हैं, करेला है, नीम है, तो ऐसी जो चीजें हैं, और गर्म पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आयुर्वेद में हमेशा बीमारी की जड़ पे ध्यान देते हैं। उसके सिम्टम्स जो हैं वो अपने आप ही सही हो जाते हैं, और जितने भी हमें साइंस हैं, अगर हम कम से कम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें जो कि आपको प्लेजर देती है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, कुछ भी, जो भी काम आपको आप इंजॉय करते हो, वो तो आपको करना ही करना है। और साथ में आपको अपना जो दिनचर्या है वो आपने शुरू करनी है फलो आहार से, जैसे पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि करते थे। तो सबसे पहले आपने फलो आहार लेना है, और उसके बाद आप जो भी आपने खाना खाना है, लंच किया या आपने डिनर किया, उसमें आप सारे ही अनाज और अपना दही दिन में और रात में नहीं, तो अपना सब्जी, एक सब्जी, या जो भी आप अगर मांस मच्छी भी खाते हैं तो आप सब खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ मॉडरेशन और बैलेंस में। किसी भी चीज की एक्सेस जो है, अगर आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा करेंगे तो उसका हमारे पे नुकसान होगा ही होगा। हम कहते हैं आहार अगर हमें प्राण देता है, अगर हमारे में जान डालता है, तो आहार का अगर हम सही मायने से आहार नहीं लेते हैं या डाइट नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं, तो बीमारी
उसके ही इम्बैलेंस से बीमारी ही होती है। तो जहाँ डाइट हमारा हमें ताकत देती है, वहां पे हमें बीमारियां भी हमें निराहार या फिर हम अगर एक्सेस में ज्यादा तरीके से हम किसी भी चीज की, अगर हम कहते हैं ना अति करते हैं, तो अगर हम ज्यादा मायने में खाते हैं तो वो आपको बीमारी देगा। तो जंक फूड और वो सब अवॉइड करना और अपना जितना नेचुरल केमिकल फ्री और जितने टिन्ड फूड्स हैं वो अवॉइड करो। ताजी सब्जियां खाओ, ताजे सलाद खाओ, और मैं कहती हूँ कि 5 तरह की सब्जियां और सलाद, वहां से अपना दिनचर्या शुरू करो। उसके बाद आप जो मर्जी खाओ। तो उससे आपका क्या है, क्योंकि डायबिटीज में आपको खाली पेट रहना बहुत नुकसानदायक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना। तो दिन में आपने 5 मील खाने, 5 आहार हम कहते हैं, लेकिन बड़े नहीं और बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं। तो उसको अपना छोटे 2 स्नैक्स ले लिए, या फ्रूट ले लिया, या नट्स खा लिए। तो और जो मेन मील है वो हमारे सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो हमें फल आहार से शुरू करके दूसरे अनाज पे जाना है। तो इस तरीके से अगर हम अपना जीवन शैली रखेंगे, रोज सैर के लिए जाएंगे, वो भी हमारा व्यायाम है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहें, लेकिन वो नहीं कि लिफ्ट हम जल्दी पहुंच जाएं, लिफ्ट के रास्ते चलते हैं, वो अवॉइड करें। और अपना जितना स्ट्रेस लेवल को है, प्राणायाम को रोज, व्यायाम चाहे आप योगा आप कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें। क्योंकि 15 मिनट व्यायाम लाइक प्राणायाम और 10 मिनट रात को सोते हुए मेडिटेशन करें, तो आपको आप डायबिटीज को प्रिवेंट ही नहीं करेंगे, अगर होगी भी तो भी आप उसमें फायदा ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर विद्या, आप क्या टिप्स बताना चाहेंगी? मैडम ने जैसे बोला कि ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। उसके साथ एक दूसरा भी है जो है वक्त। आप एक पर्टिकुलर वक्त पे खाना खाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आज मैंने 12 बजे, कल 5 बजे, ऐसे अलग अलग जब भी हम लोग वक्त पे खाना खाते हैं, तो जो अपना शरीर है वो एक दूसरे मोड में चला जाता है, जहाँ पे होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि ये वक्त पे आज खाना शरीर में आया है, दूसरे दिन वो वक्त पे आया नहीं है, तो उसका जो पचन है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से तकलीफ ज़्यादा होती है। इसके लिए वक्त पे खाना ज़रूरी है। और दूसरी बात है 1 डिश मील। एक ही चीज़ खाओ, या जो भी खाना है वो एक डिश में जितना आता है उतना ही आप खाओ। उससे भी आपका शरीर और पचन अच्छा रहता है और वो आप कर सकते हैं। जी, डॉक्टर उदय, आप क्या टिप देना चाहेंगे? जैसा आप जानते हो, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया जूझ रही है अलग अलग तरीके से। समझिए एक बड़ा सा हाथी है, किसी को हाथ में पूंछ लग गई है, किसी को हाथ में कान लग गया है, किसी को उसके सूंड के साथ में। तो डायबिटीज क्या है और उसके ऊपर क्या करना है, इसके लिए अलग अलग विचार है। लेकिन सबका एक चीज के ऊपर सब लोगों का एक मत है कि सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को खुद कंट्रोल करो। दूसरी बात है एक्सरसाइज। तीसरी बात है कंट्रोल्ड फूड। और ये सब करने के लिए आपको मन को ज्यादा स्ट्रांग रखना है। तो आई कैन से लिमिटेड फूड, जितना जरूरी है उससे थोड़ा कम ही खाइए। हर दिन एक्सरसाइज कीजिए और इसे बनाए रखिए। जितना आप खुद को डिसिप्लिन करोगे उतना आप इस बीमारी से अच्छा कंट्रोल पाओगे।
आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, कहीं पे बोला जाता है कि दिन में 5 बार खाओ, दूसरी तरफ एक तरीका है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, शरीर को जानने ही मत दो कब खाना ले रहे हो। फिर एक है कि जहाँ पे 2 मील डाइट से काम करते हैं। जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसे बराबर से फॉलो करो और अपने डॉक्टर के साथ में बने रहो, क्योंकि वो डॉक्टर आपको जो आपके राह चल रहे हैं उससे आपको मदद करेगा। तो नेवर एवर लूज योर टच विथ योर डॉक्टर, विथ योर चेकिंग्स। जो भी आपको चेकिंग्स करने हैं वो भी आपको टाइमली चेकिंग करने हैं। अगर ये आप टाइमली चेकिंग करोगे तो आप डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल अच्छा रख पाओगे और इससे अलग अलग जो बाकी की बीमारियां आ सकती है। डायबिटीज कभी भी खुद नहीं मारता है। डायबिटीज अलग अलग बीमारियों को अपने साथ में जोड़ता है और उसके बाद में किसी को हार्ट का, किसी को किडनी का और कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखा तो बाकी की बीमारियां दूर रहेंगी। सो आई विल से इन सिंगल वर्ड डिसिप्लिन। और बाकी सब तो दुनिया इसके लिए बहुत कुछ लिख रही है, कह रही है। तो आई थिंक कि आज के प्रोग्राम से अगर डी से डायबिटीज है तो डी से डिसिप्लिन है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने डॉक्टर। थैंक यू सो मच तीनों डॉक्टर का कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आपकी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।